Okay, students, let's look at this question. The diagram shows axon terminal and synapse C. Here A, B, C, D and E respectively present. आपको ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, इसको एनसीईआरटी के हिसाब से आपको लेबल करना है और बताना है कि ए बी सी डी ई क्या दे रखा है। अब इसमें आपको रेफरेंस के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको रेफर करना है एनसीईआरटी का डायग्राम ऑफ साइनैप्स और आपका काम हो जाएगा। मैं आपके लिए इसके सॉल्यूशन बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सारी लेबलिंग कर रहा हूं मैं। ए जो है वो आपका एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन या एक्सॉन टर्मिनल दोनों लेबलिंग ठीक है, क्योंकि एक्सॉन टर्मिनल एक्सॉन ही है। बी आपका क्लियरली ये वेसिकल है जिसमें केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, तो बी आपका सिनेप्टिक वेसिकल हो जाएगा। सी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सी एक्चुअल में लेबल किया गया है, जो मुझे लग रहा है डायग्राम में, ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है यहां पर, ये इसको लेबल किया गया है और ये एक्चुअल में इसे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। इसको हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है। डी हमारे ये रिसेप्टर्स हैं जो कि जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रेजेंट है, जिनसे अल्टीमेटली न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा। तो डी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर हो जाता है। ठीक है। और ई हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हो जाएंगे, ये केमिकल्स यहाँ पे ये वाले इन्हें लेबल किया गया है, तो ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या लेबलिंग हो गई आपकी ऑर्डर में? एक्सॉन टर्मिनल, देखिए ध्यान सुनेगा, आपकी लेबलिंग क्या हो गई ऑर्डर में? एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक वेसिकल, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर। तो पहला आएगा एक्सॉन टर्मिनल, दूसरा आएगा सिनेप्टिक वेसिकल। ठीक है। तो बी ही लग रहा है आंसर, क्योंकि सी तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है। तीसरा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब देखिए सी लेबलिंग क्लियर नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर इस इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, लेकिन ये जो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है ना, इसके बीच में जो पूरा स्पेस आता है, इसी को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट मानते हैं। तो हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट को कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि सिनेप्टिक क्लेफ्ट एनसीईआरटी में अलग से दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको भी हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन में तो ज्यादा मिस्टेक्स हैं, तो वो तो हम बिल्कुल आंसर में कंसीडर नहीं करेंगे। देन रिसेप्टर्स, रिसेप्टर किस चीज के? न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स, डी इज द रिसेप्टर, ये भी ठीक है। एंड देन ई आपका न्यूरोट्रांसमीटर आ गया, ये भी ठीक है। तो हमारी लेबलिंग के हिसाब से बी ठीक है, बस ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट की जगह पर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होना चाहिए था। लेकिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी उतना गलत नहीं है, क्योंकि सिनेप्टिक क्लेफ्ट, क्योंकि इसने ये एरो यहां दिया है, अब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट को भी मार्क कर सकता है, बीच में जो मेम्ब्रेन स्पेस है इसको मार्क कर सकता है। दोनों ही सिनेरियो में सिनेप्टिक क्लेफ्ट कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि सिनेप्टिक क्लेफ्ट की अगर हम बात करें तो उसे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और बीच का जो स्पेस है वो भी आ जाता है। तो इसको आप प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या सिनेप्टिक क्लेफ्ट का पार्ट मान सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बी बेटा इज द आंसर। ठीक है। और कॉन्सेप्ट के लिए आप क्या रेफर करेंगे बेटा? कॉन्सेप्ट के लिए आप रेफर करेंगे एनसीईआरटी का डायग्राम ऑफ सिनैप्स। तो क्या है फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज बी।